शुरुआत करेंगे जयपुर से बड़ी खबर के साथ। राशन डीलर्स की हड़ताल खत्म होगी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर राशन डीलर्स की हड़ताल खत्म हो गई। कल से प्रदेश भर के राशन की दुकानें खुलेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राशन डीलर्स का एक प्रतिनिधि मंडल मिला है। वार्ता के दौरान प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद रहे और साथ ही साथ एसीएस भी मौजूद रहे विभाग के। 15 अगस्त को डीलर्स के लिए सीएम अशोक गहलोत एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी है। इस वक्त की 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के राशन डीलर्स की हड़ताल खत्म कर दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद यह हड़ताल खत्म हुई है। कल से राशन डीलर्स काम पर लौटेंगे, राशन की दुकानें फिर से खुलेंगी। प्रदेश भर में राशन की दुकानें प्रभावित हो रही थी इस हड़ताल के चलते, और अब यह हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर। बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान और प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है। 13 अगस्त को जयपुर में इसे लेकर के तिरंगा बाइक रैली निकाली जाएगी। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इस रैली का नेतृत्व करेंगे। तो वहीं भारतीय सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। ये बड़ी खबर। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश भर में अघोषित बिजली कटौती शुरू हो गई है और सूरतगढ़ और कोटा थर्मल की 2 इकाइयां अचानक से फेल होने से ये स्थितियां पैदा हो गई। अचानक इकाई की तरफ से काम करना बंद करने से प्रदेश के बिजली आपूर्ति लड़खड़ा गई है। सबसे बड़ी खबर है, आम जनता से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती शुरू हो गई है, क्योंकि 2 इकाइयों ने अचानक से काम करना बंद कर दिया है। ग्रामीण इलाके में लोड शिफ्टिंग के नाम पर अघोषित बिजली कटौती शुरू कर दी गई है। तेज गर्मी के चलते बिजली की डिमांड जहां पर एक तरफ बढ़ गई है। प्रतिदिन 2 लाख यूनिट तक प्रदेश की डिमांड है बिजली की। अगले 1 सप्ताह तक कटौती के आसार है, क्योंकि अचानक से 2 इकाइयां फेल हो गई हैं। सूरतगढ़ थर्मल और कोटा थर्मल की 2 इकाइयां अचानक से बंद होने से प्रदेश की बिजली आपूर्ति लड़खड़ा गई है। यह बड़ी खबर है इस वक्त। तो वहीं जयपुर ग्रामीण जिले के जमुआ रामगढ़ तहसील के रायसर गांव में एक युवक पर डीएसपी द्वारा पेशाब करने और कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा की ओर से उससे जूते चटवाने का मामला झूठा निकला है। पुलिस मुख्यालय की सीआईडी क्राइम ब्रांच ने यह माना है कि सरकार और पुलिस को बदनाम करने की सोची समझी साजिश राजस्थान पुलिस के एक स्पेशल डीजी रहे रिटायर्ड आरपीएस अधिकारी नवदीप सिंह ने रची थी, और इसका मकसद था अपने खिलाफ रायसर नगर थाने में 30 जून को दर्ज एक मुकदमे में जमुआ रामगढ़ के सीओ शिव कुमार पर दबाव बनाना। सीआईडी से भी की अब तक की जांच में ये खुलासा हुआ है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से ये प्रारंभिक जांच में बड़ा खुलासा किया गया। उसको पकड़ के लाएंगे, क्यों अपहरण करेंगे? पुलिस को कोई लेना देना ही नहीं उससे। पुलिस को करना क्या था? उसको जो लाके पकड़ के लाके, और इस तरह की जो हरकत हमें बोलने में भी शर्म आती है जो इन्होंने यूज किया है उस एफआईआर में। हम किसी के लिए इस तरह का बात ही नहीं कह सकते। जो इन्होंने आरोप लगाए कि इस तरह से टॉयलेट पिला दिया, नाक रगड़वा दी, ये बिल्कुल राजस्थान में है ही नहीं, कल्चर ही नहीं है। राजस्थान पुलिस ने आज तक इस तरह का कभी किया ही नहीं है। ये जो आरोप लगाए इन्होंने सिर्फ हमें प्रेशराइज करने के लिए पुलिस। तो वहीं अलवर जिले के बैरोड में बिजली निगम में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ शुक्रवार को बीजेपी की ओर से हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। बैरोड बिजली निगम के अधिशासी अभियंता कार्यालय के गेट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया, और इस दौरान बैरोड के डीएसपी और बीजेपी नेताओं के बीच में तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं बीजेपी की नेता शानू ने बिजली निगम के लोगों को खूब खरी खोटी यहां पर सुनाई है। एक्सीएन ऑफिस के बाहर नारेबाजी की गई। इस प्रकार से दुखी है ट्रांसफार्मर ना मिलने की वजह से, की वजह से उसको लेकर आज पूरी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज धरना प्रदर्शन किया है, शांतिपूर्ण किया है। उसके बदले में अभी एक्शन साहब आए हैं, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि 2 तारीख तक हम सबको जो पेंडिंग ट्रांसफार्मर है वो मिलेंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोटा के आकाशवाणी कॉलोनी में मकान के बाहर रखे स्टील की कैटरिंग के सामान के चोरी होने की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। चोरी की घटना मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसमें 2 बदमाश चोरी करते हुए नजर आए हैं। पीड़ित का यह कहना है कि बाइक सवार 2 बदमाश यहां पर आए और उसके घर के बाहर रखे स्टील के कैटरिंग के आइटम को चुरा करके ले गए।
6 अगस्त की रात की वारदात है। फिलहाल इस मामले में चोरों का सुराग पुलिस को नहीं लग पाया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। मेरे घर के आगे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी मेरा केटरिंग के सामान कुछ यहाँ पर रखे हुए थे और चोर 2 मोटरसाइकिल पर आए और मोटरसाइकिल पर आराम से चोरी करके ले जाते हुए दिख रहे हैं। कि उधर अजमेर में देवनारायण मंदिर के बाद अज्ञात बदमाशों ने केसरगंज स्थित खाटू श्याम मंदिर को निशाना बनाया, जहां पर चोर ताला तोड़कर मंदिर में प्रवेश कर गए और दान पात्र का ताला तोड़कर उसमें रखी हजारों की नकदी पार करके ले गए। यह वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इसमें 2 चोर इस वारदात को अंजाम देते नजर आए हैं। दोनों चोर चप्पल पहनकर मंदिर में घुसे, वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। वार्ड पार्षद ने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए। मामले में मंदिर समिति ने क्लॉक टावर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच शुरू कर दी है। लगातार सघन जांच की जा रही है। के बाद वारदात को बिल्कुल तरीके से करके और सीधे निकल गए, किसी को कोई पता नहीं है। मुंह ढक के आए थे। हाँ, एक जने का मुंह दिखा है, वो कैमरा से निकाल के अभी। तो वहीं प्रतापगढ़ में 7 दिन पहले हुई लूट और मारपीट के मामले में कोतवाली थाना पुलिस की ओर से वारदात के मास्टरमाइंड को आखिरकार गिरफ्तार किया गया। इस पर जिले में 12 से ज्यादा संगीन आपराधिक केस दर्ज हैं और पुलिस अब इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर चुकी है, अब तक जेल भेज चुके हैं। थानाधिकारी ने जानकारी दी कि 3 अगस्त को आमली खेड़ा निवासी शिक्षक श्रवण कुमार मीणा ने प्रकरण दर्ज करवाया कि वो अपनी बाइक से सुहागपुरा से प्रतापगढ़ की ओर आ रहा था। चतरिया खेड़ी गांव के पास में 4 युवकों ने उसकी बाइक को रोका, उससे शराब के पैसे मांगे। पैसे नहीं देने पर उसके साथ मारपीट की। तो वहीं राजधानी जयपुर के बिंदायका इलाके से 38 दिन पहले अगवा की गई स्कूली छात्रा को आखिरकार पुलिस अब तक बरामद नहीं कर पाई है। ऐसे में गुस्साए परिजनों और उनके समाज के लोगों ने शुक्रवार को बिंदायका थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया, धरना दिया। मूल रूप से नागौर जिले के डीडवाना की रहने वाली 15 साल की यह लड़की जयपुर में अपने परिवार के साथ बिंदायका इंडस्ट्रियल एरिया में मकान में किराए पर रह रही थी। परिजनों का यह आरोप है कि नजदीक एक फैक्ट्री में काम करने वाला एक युवक उसे बैला फुसला करके अगवा करके ले गया। शुक्रवार को थाने के बाहर चल रहे धरने पर एसीपी स्तर के अधिकारी पहुंचे। 7 दिन में इस बच्ची को बरामद करने का आश्वासन दिया गया है। मिलकर के यहाँ पर इकट्ठे हुए, इस बदौलत पूरा पुलिस प्रशासन, डिप्टी साहब सब यहाँ पर पधारे और 7 दिन का टाइम लिया है कि 7 दिन के अंदर हम उस बच्ची को आपके सपुर्द कर देंगे, या तो 7 दिन में वो हमारे को हमारी बच्ची लौटा देते हैं। जिन पुलिस वालों ने इसमें लापरवाही बरती है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, अन्यथा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अनोद उपखंड क्षेत्र के लूपड़ी ग्राम पंचायत स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने सुविधाओं के अभाव में स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया है। आक्रोशित विद्यार्थियों ने विद्यालय में तालाबंदी करने की कोशिश की, लेकिन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भरत कुमार व्यास ने तुरंत मौके पर पहुंचकर समझाइश की। इसके बाद छात्र मान गए। वहीं ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया, अध्यापक की व्यवस्था करने और कमरे बनवाने की मांग की है। इधर विद्यार्थियों ने बताया कि अगर 7 दिनों में अध्यापकों की नियुक्ति और कमरों के लिए स्वीकृति नहीं मिली तो फिर से विद्यालय पर तालाबंदी की जाएगी। ग्रामवासी हैं, ये लूपड़ी ग्राम पंचायत का उच्च माध्यमिक विद्यालय लूपड़ी का है। यहाँ पर केवल 3 कमरे हैं, जिसमें 1 से 12वीं तक बच्चे पढ़ते हैं और 1 कमरा तो स्टाफ रूम है। यहाँ पर न तो अध्यापक है न कमरे हैं बैठने के लिए, केवल 4 अध्यापक हैं, वो भी तृतीय श्रेणी। उधर राजधानी जयपुर के त्रिवेणी नगर स्थित तिलक पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव समारोह आजादी का अमृत महोत्सव थीम पर आयोजित किया गया। राजधानी के महाराणा प्रताप सभागार में आयोजित हो रहे इस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर आरएसएस के अखिल भारतीय बौद्धिक शिक्षण प्रमुख स्वांत रंजन रहे। कार्यक्रम में विद्यालय के निदेशक अक्षय तंवर ने यह जानकारी दी कि छात्रों ने आजादी की लड़ाई, भारतीय रेलवे के सफर, नई शिक्षा प्रणाली, फिल्म और खेल जगत, राम जन्मभूमि, शिवतांडव पर संगीतात्मक प्रस्तुतियां दी। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर एक मुहिम चलाई थी। एक तो घर घर तिरंगा हो, और पिछले 15 अगस्त से एक मुहिम चल रही है आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमारी स्कूल ने वही थीम लेते हुए वार्षिकोत्सव का प्रोग्राम रखा था, जिसमें 1000 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सभी बच्चों ने अब तक आज़ाद भारत में जो जो प्रमुख घटनाएं घटी हैं उनको डांस ड्रामा के द्वारा बताया है, और जिसको देखकर आज पेरेंट्स मंत्रमुग्ध हो गए, चीफ गेस्ट मंत्रमुग्ध हो गए।
छोटे छोटे बच्चों ने जो भी घटनाएं मेन घटी है, चाहे वो आज़ादी के जस्ट बाद से इंडो पाक वार हो, इंडो चाइना वार हो, अभी लेटेस्ट में जो वंदे मातरम एक्सप्रेस चलेगी, उससे लेकर सभी प्रमुख घटनाओं को दर्शाया गया है बच्चों के द्वारा। इस अवसर पर हमारे जो बच्चे बोर्ड में मेरिट आए थे पिछले 2 सालों में जो बच्चे हमारे बोर्ड में मेरिट आए हैं और जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी कोई उपलब्धि हासिल करी है, उनको भी सम्मानित किया गया है, उनको अवार्ड दिया गया है। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चूरू जिले में स्थित सालासर बालाजी धाम पर पहुंचे और त्रिवेणी देवी धानुका उच्च माध्यमिक विद्यालय का 18 अगस्त को लोकार्पण में करेंगे। इस दौरान भवन के निर्माण कार्य का सारा खर्चा धानुका परिवार ने वहन किया। इस मौके पर कॉमर्स में टॉप करने वाले 5 प्रतिभावान छात्रों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी समेत कई नेता और समाजसेवी मौजूद रहेंगे। 18 अगस्त को होने वाले मुख्य कार्यक्रम से एक दिन पहले 17 अगस्त को एक भजन संध्या भी आयोजित होगी। इस भजन संध्या में अनुराधा पौडवाल अपनी प्रस्तुतियां पेश करेंगी। हमने अपनी माता जी की 100वीं जन्म तिथि के ऊपर एक स्कूल का निर्माण किया है, जिसका लोकार्पण भारत के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा होगा। इस कार्यक्रम में हमारे स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री कैलाश चौधरी जी, हमारे स्टेट होम मिनिस्टर श्री निश्चित प्रामाणिक जी भाग ले रहे हैं। इसके अलावा पूरे देश से अलग अलग विद्यालयों के अलग अलग देश मतलब हमारे व्यापारी हर लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं और ये स्कूल अपने आप में अद्भुत है। आप देखेंगे तो राजस्थान के स्कूलों में शायद इससे अच्छा स्कूल बिल्डिंग आपको तो वहीं श्रीगंगानगर के ध्यान सिंह ने कनाडा के विनिपेग में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में राजस्थान का मान बढ़ाया है और देश का मान बढ़ाया है। वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप में ध्यान सिंह ने कनाडा के खिलाड़ी को हरा करके गोल्ड मेडल जीता। ध्यान सिंह एसएसबी में कांस्टेबल के पद पर दिल्ली में पोस्टेड हैं। वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स में सभी देशों के पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हिस्सा लेते हैं। माटी के लाल ध्यान सिंह ने कनाडा के विनिपेग में हुई वर्ल्ड पुलिस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। बातचीत करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं। किस स्पोर्ट में गोल्ड मेडल जीता है और जीतने के बाद कैसा उत्साह है भारत आने के बाद? सर, मैंने जूडो में गोल्ड मेडल जीता ओपन वेट में। तो मैं रायसा नगर से हूँ, गंगानगर रायसा नगर से सर। तो राजस्थान का मैं पहला प्लेयर हूँ जिसने वर्ल्ड पुलिस गेम में गोल्ड मेडल जीता, तो बहुत अच्छा। अब एसएसबी के जवान भी हैं, कितना उत्साह मिलता है जब देश का जवान, सेना पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान मेडल जीत के आता है विदेशी धरती पर और आप हिंदुस्तान आप आ गए हैं? सर, उसका बहुत अच्छा लगता है सर। तो मैं 6 साल से पैरामिलिट्री में हूँ, तो कंटिन्यू मेडल है सर। तो ये मेरा इंटरनेशनल पहला टूर्नामेंट था, तो इसमें मेरे पहले टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल मिला, तो बहुत अच्छा भी। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के सांसद निहाल चंद मेघवाल भी मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। निहाल जी, आपके गांव, आपकी मिट्टी का बच्चा गोल्ड मेडल जीत के आया विदेशी धरती पर, किस प्रकार का उत्साह है? आप काफी खुश नजर आ रहे हैं। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि हमारे गांव का एक बच्चा ध्यान सिंह जो गोल्ड मेडल जीत के मेरे गांव को, मेरी तहसील को और श्रीगंगानगर को और हमारे सभी लोगों को जिनका नाम गौरवान्वित किया है। और मैं समझता हूं कि ऐसे बच्चे हर घर में पैदा होंगे ताकि देश के लिए प्रत्येक बच्चा गोल्ड मेडल जीते, तो हम सबसे बड़े उस दिन हम सौभाग्यशाली लोग होंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर में चल रहे ग्लोबल एजुकेटर्स फेस्ट का मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह ने दीप प्रज्वलित कर आगाज किया है। उन्होंने इस दौरान कहा कि आयोजन शिक्षा की अलग जगाने वाला उत्सव है। गुरुजन बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ आदर्श जीवन मूल्य और नैतिक कर्तव्यों की शिक्षा भी प्रदान करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों और तकनीकी प्रयोग के फायदों और बच्चों के शारीरिक विकास जैसे मुद्दों पर मंथन करने के उद्देश्य से 3 दिवसीय ग्लोबल एजुकेटर्स फेस्ट का आयोजन किया गया है, जिसमें 700 से ज्यादा संस्थाओं के प्रमुख और शिक्षक शिरकत कर रहे हैं।
तो वहीं प्रदेश के मदरसा छात्रों को पिछले 5 सालों से स्मार्ट क्लासरूम देखने की बड़ी ख्वाहिश थी। सरकार ने जिस तरह से घोषणा की थी, आज नतीजा उतना ही असरदार नजर नहीं आया। राजधानी में एक स्मार्ट क्लासरूम के उद्घाटन में कैबिनेट मंत्री पहुंचे तो वहां पर स्मार्ट क्लासरूम के नाम पर केवल एक एलईडी स्क्रीन का उद्घाटन कर इतिश्री की गई। वहीं सवाल पूछने पर मंत्री ने कहा कि काम जारी है, बहुत से काम किए गए और भी काम किए जाएंगे। आपको बता दें कि सीएम ने 1000 स्मार्ट क्लासरूम की घोषणा की थी और इसके लिए सरकार की ओर से 40 करोड़ का बजट दिया गया। राजधानी में पहले स्मार्ट क्लासरूम के उद्घाटन के लिए लाव लश्कर लेकर के खुद मंत्री शाले मोहम्मद, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चौबदार और एक मदरसे में पहुंचे थे। मौके पर मंत्री और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन से सवाल जवाब किए न्यूज 18 के हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। के मदरसों में अब जो तालीम है वो हाईटेक हो गई। स्मार्ट क्लासरूम की शुरुआत यहाँ पर की गई है। करीब 500 स्मार्ट क्लासरूम की राजस्थान में सौगात देने की बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में की थी। किस तरह से स्मार्ट जो है एजुकेशन होगी, आप देख सकते हैं कि पीछे एक एलईडी का उद्घाटन यहाँ किया गया है और इससे एजुकेशन को कैसे आप स्मार्ट बनाएंगे, क्या आपके इरादे हैं? देखो, मुख्यमंत्री जी ने ये हमारा वैसे घोषणा पत्र में ही वादा था कि हम मदरसों में कंप्यूटर देंगे, फर्नीचर्स देंगे और स्मार्ट क्लासरूम बनाएंगे, आधुनिक मदरसे बनाएंगे। उसी के तहत लगभग हमने मुख्यमंत्री जी ने 1000 मदरसों को जो है स्मार्ट क्लासरूम दिए थे, जिसकी शुरुआत हमने पिछली बार भी की थी, फर्नीचर वगैरह कंप्यूटर दे करके। और अभी हमने शुरुआत की है 500 मदरसों में लगभग हमारा स्मार्ट क्लासरूम जो है जल्दी लग जाएगा और बाकी 500 की भी लगभग वो प्रक्रिया में है। तो हम समझते हैं कि 3-4 महीनों के अंदर लगभग 1000 मदरसों को जो है स्मार्ट क्लासरूम दे दें ताकि बच्चों को एक आधुनिक शिक्षा मिले, गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, क्वालिटी वाला एजुकेशन मिले। तो ये एक हमने शुरुआत जो की है, आज मदरसा को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो या उसमें फर्नीचर देने की बात हो या जहाँ पर मदरसे में छत नहीं है, आज लगभग 58 करोड़ की हमने पैसा दिया है। जहाँ पर मदरसों में छत नहीं थी, लगभग 350 मदरसों का जो है हम उनके भवन भी बना रहे हैं। स्मार्ट क्लासरूम में कुछ बताएंगे कि कैसे ये काम करेगा, किस बच्चों को तालीम मिलेगी? इसके लिए टेक्निकल बंदा जो हमारा जो यहाँ जो हमारी जो पैरा टीचर्स हैं या कंप्यूटर अनुदेशक है, उनको 7 दिन की ट्रेनिंग प्रत्येक मदरसों में जिस कंपनी को हमने इसका टेंडर दिया है वो यहाँ चला के सिखा के बता के जाएगा। अभी इसमें ऑपरेट नहीं कर सकते, कुछ खोल के देख नहीं सकते कैसे करेगा? बिल्कुल करेगा। ये ऑडियो विजुअल मतलब एक तरह से एजुकेशन बिल्कुल बहुत शानदार, मतलब राजस्थान के अंदर 1000 स्मार्ट क्लास शुरू हो जाएगी, बहुत बड़ी बात। तो वहीं सीएम अशोक गहलोत को आज एक बार फिर से 2020 में सरकार गिराने की साजिश याद आई, जिसे लेकर के सीएम गहलोत ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। सीएम ने कहा कि बीजेपी पूरी ताकत झोंकने के बाद भी सरकार नहीं गिरा सकी। बीजेपी फिर बदला लेना चाहती है, मगर चुनाव में भी बीजेपी कामयाब नहीं होगी। और अमित शाह जी की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई है। आग लगी हुई उनकी दिल के अंदर, वो जो सरकार नहीं गिरने दी, बाद में और अटेम्प्ट करने का प्रयास किया इन्होंने, इनको मौका नहीं दिया कि वापस अटेम्प्ट करके कामयाब हो। वो आज भी दिलों में आग लगी हुई है, वो बदला हम लेंगे इस चुनाव के अंदर। उसी रूप में मोदी जी 6 दौरे कर चुके हैं, अमित शाह जी कोई कमी नहीं रख रहे हैं, योजनाएं और षड्यंत्र ऐसे जा रहे हैं गृह विभाग बैठ करके। तो वहीं 7 समंदर पार एक बाला को बीकानेर की संस्कृति ऐसी भाई कि वह यहीं की होकर के रह गई हैं। बीकानेर के युवक मयंक और रूस की सैनिया, दोनों में प्रेम का ऐसा ज्वार आया कि दोनों एक बंधन में बंध गए। रिपोर्ट देखिए। रूस की रहने वाली सेनिया को हिंदू धर्म ने इतना प्रभावित किया है, उन्होंने न सिर्फ इसे अपनाया है बल्कि उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर बीकानेर की बहू बनकर रहने की यही ठान ली है। 7 समंदर पार से आए रूसी दुल्हन सेनिया ने बीकानेर के रहने वाले मयंक के साथ हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लेकर विवाह किया। दरअसल रूसी सेनिया का गृहनगर मॉस्को में है और उसके माता पिता दोनों अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल